जय माता दी। आज एक ऐसा उपाय हर एक कोई चाहता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास पैसा टिका रहना चाहिए। किस लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता है। देखो बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी तांत्रिक से पूछते हैं, ब्राह्मण से, पंडित से, अलग अलग जगहों पर पूछते हैं। लेकिन अगर आपको ना तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, ना किसी तांत्रिक के पास। अगर आप सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मी कौन है और लक्ष्मी किसको आती है, या लक्ष्मी माँ किसको प्रवेश करती है, किसके घर में अधिकतर जाती है, अक्सर सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज बात करते हैं कि पैसा कैसे टिकेगा, या बुढ़ापे का सहारा क्या होना चाहिए, या बुढ़ापे में कौन रोटी देगा। अक्सर पहले बुजुर्गों की बहुत सारी बातें रहती है और आजकल लोग कम सोचते हैं, लेकिन पहले के लोग अक्सर सोचते थे कुछ जमा पूंजी होनी चाहिए, कुछ सेफ होना चाहिए। लेकिन आजकल सभी लोग पूछते हैं कि पैसा कहाँ से है। आजकल तो खर्चे पूरे नहीं हुए, लेकिन पैसा कहाँ से हम सेव करें, कहाँ से एक किराए के घर पर रह रहे, रैंक पर रहते हैं, हमारा पैसा फिक्स नहीं होता। जो भी सैलरी आती है वो सब खर्चों में चली जाती है, बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है, लेकिन हमारे पास कुछ भी खर्च के लिए पैसे नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसे में कि आपका कुछ सरल से उपाय करने से जिससे कि आपका टीका रहे, या आप ऐसा कोई उपाय जिसके करने से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे। एक ऐसी जब हम ऐसी बात सुनाती हूँ, अक्सर आज भी जब बुजुर्ग बैठते हैं ना, तो बातें करते हैं, किसी का बेटा अच्छा होता है या अच्छी जॉब पर होता है, तो वो लोग सभी सोचते हैं कि कितना अच्छा है, इनका तो खर्चा बढ़िया चल रहा है, इनका बेटा तो जॉब पर है, इनकी तो बढ़िया कटी और देखो कितने अच्छे से रहती है। लेकिन यही जिस बेटे की लगी बंदी जॉब नहीं है, या बेटा जॉब नहीं करता है, या बेटा कोई काम नहीं करता, जिसे बोलते हैं नकारा, तो ऐसे में अड़ोसी पड़ोसी उन माँ बाप से अक्सर पूछते हैं कि तुम्हारा बेटा तो कुछ करता नहीं है, आपका कैसे होगा, बुढ़ापे का सहारा था, एक ही बेटा था, वो भी नकारा है। तो ऐसे में वो बुजुर्ग बड़े परेशान होते हैं। और ऐसे ही कल मेरे सामने एक कहानी आई, पड़ोस में ऐसी सब बैठे थे, मैंने उनकी बातें सुनी अपने फ्लोर से। तो वो नीचे की तरफ ये सारी बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा, लेकिन सोचने के बाद उन्होंने जो माँ जी थी, उन्होंने बड़ा ही अच्छा एक जवाब दिया उनको। उन्होंने कहा नहीं, एक बेटा था तो क्या हुआ, वो नकारा है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा दूसरा बेटा है ना, वो मेरे बुढ़ापे का सहारा है। जब उन्होंने ऐसे कहा तो दूसरे और पड़ोस की जो आंटी थी, अब आजकल के व्यक्ति जो ना फटाक से बोल देते हैं, कुछ सोचते नहीं है, लड़की हो या लड़का हो तुरंत बोल देते हैं फेस पर। हमने तो मुंह पर बोल दिया था, लेकिन पहले के जो लोग हैं ना, बड़े ही घुमा फिरा के बातें करते हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला कि अच्छा, जो बेटा पहले वाला था जो इसे गोद दिया था। उन्होंने कहा नहीं, कौन सा बेटा, मैंने तो किसी को गोद नहीं दिया, मेरा तो एक ही बेटा हुआ था। तो उन्होंने कहा फिर अभी तो तूने कहा मेरा दूसरा बेटा था। तब उसने कहा कि नहीं, मेरा जो सेफ है ना, और मेरा जो दूसरा बेटा है वो है मेरी जमा पूंजी। जो पूंजी मैंने अपनी सेविंग की है, छोटी छोटी चीज थोड़ा थोड़ा सा जोड़ जोड़ के मैंने अपने लिए सेव कर रखा है, कहीं ना कहीं मेरे बुढ़ापे का वो एक बेटा है जो मेरे बुरे वक्त में काम आएगा। सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है, किसी से भी कोई भी कार्य करा लेता है। और जब मेरे पास वो सेव पैसा है ना, तो कोई भी कुछ कर देगा, मुझे बुढ़ापे की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पैसा आजकल होता किसके पास है, कुछ लोग उसे तीन तरह से जोड़ कर रखते हैं। कोई गहनों के रूप में, गोल्ड के रूप में, कोई प्रॉपर्टी के रूप में, कोई अपना एफडी के रूप में, कोई सेफ बैंक में, अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन आज उसी के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। जो माँ लक्ष्मी, आप सभी जानते हैं कि जब माँ लक्ष्मी की कृपा होती है ना, हर किसी के पास पैसा सेफ हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपके पास बहुत ज्यादा कर्ज चल रहा है, लेकिन उपाय वही लोग करें जिन लोगों के पास इतनी जरूरत हो। ऐसा नहीं है मैंने उपाय बताया और आपने करा और आप करते कुछ नहीं है, लेकिन आपने कहा था, हमने करके देखा, उपाय में कोई फायदा नहीं। देखिए, फायदा होता है, लेकिन उन लोगों को फायदा होता है जो जी तोड़ मेहनत कर रहे होते हैं किसी भी चीज के लिए, चाहे कर्ज उतारने के लिए, या फ्लॉट खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए। मैं दोनों चीजों के लिए बताऊंगी। जो लोग किराए पर रह रहे हैं, अगर वो लोग अपना मकान खरीदना चाहते हैं, और किसी चीज को, प्लॉट को लेने के लिए या मकान को लेने के लिए वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि किसी ना किसी कारण वो ले नहीं पा रहे, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी। लेकिन जब भी आप सोचेंगे ना, माँ लक्ष्मी आपको हमेशा वो चीज दिलाएंगी, और आपके घर में माँ लक्ष्मी भी आएंगी। आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन आपको 7 कोड़ी लेनी है। उन 7 कोड़ी को आपको शुद्ध कर लेना है गंगा जल से। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद आपको उनपे थोड़ी सी हल्दी और 1 लोटा जल लेना है। कोड़ी आपको उस लोटे में डाल देनी है, थोड़ा सा जो हल्दी है वो भी आपको डाल देनी है, और आपको अपनी पूजा में रख लेना है। आपको पूजा आरती जो भी आप करते हैं घर पर दिया जलाकर वो कीजिए। उसके बाद अपने मेन गेट पर जो दाई तरफ सबसे पहले डाल दिए, फिर बाई तरफ, यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ डाल दीजिए। लेकिन
कोड़ी नहीं गिरनी चाहिए। जल आप वहां पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो कोड़ी है उनको शुद्ध कीजिए, गंगा जल से धोइए। उसको शुद्ध करने के बाद में आप उनको थोड़ा सा हल्दी लगा करके एक लाल कपड़े में आप उनको बांध करके ओम लक्ष्मी नमः, बस इतना ही आपको बोलना है और अपनी तिजोरी में रख देना है। आप देखना आपके घर में बरकत बढ़ने लगेगी। फिर दूसरा उपाय, जो कर्ज वाले लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है और कर्ज चुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर्ज नहीं चूकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्रवार का दिन होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। पूजा सुबह को आपको शुक्रवार को करनी है। जो भी आप आरती मंत्र जो भी करते हैं दिया अर्पित कर लीजिए। उसके बाद शाम को 5 से 5:30 का टाइम होना चाहिए। आपको एक कटोरी ले लीजिए, ठीक है, लेकिन आपको सुबह ही उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके निवृत्त होकर आपको एक कटोरी लेनी है। कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद में आपको थोड़े से उसमें क्या डालना है, शहद डालनी है, 2 बूंदे शहद, 2 से 3 बूंदे आप उसमें दूध की डाल लीजिए। और डालने के बाद में वो कटोरी ना आपको पूजा में रख देनी है, वहां पर पूजा में रख दीजिए। शाम को 5:30 से 6 के बीच का जो समय होगा उस समय आपको वो उठानी है। उसमें आपको 5 कोड़ी अवश्य और डालनी है। वो पूरे दिन आपको पूजा मंदिर में रखे रहना है। शाम को जब आप उसको उठाएंगे, उठाने के बाद कोड़ी नहीं गिरनी चाहिए। आपको पूरे घर में उस जल का छींटा देना है। जितने भी घर में व्यक्ति हैं उनके मस्तक पे रिंग वाली फिंगर, ये जो होती है रिंग वाली फिंगर, इससे उनके मस्तिष्क पे सबके टीका लगा देना है उस पानी की बूंद से। उन कोड़ी को निकालिए। उसके बाद में उन कोड़ी को निकालने के बाद में उन पे थोड़ी सी हल्दी लगाइए, अक्षत्र लगाइए, फूल लगाइए, धूप बत्ती दिखाइए। उसके बाद में माँ लक्ष्मी का आपको मंत्र का जाप करना है 108 बार। जाप करने के बाद आपको वो उठाकर आपको अपनी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। उस तिजोरी में रखने के बाद आपको वहां पर लाल कपड़े में रख दिया आपने, बहुत ही अच्छा। और जब जब आपने ये करना, आपको जब भी आप रखते हैं सुबह शाम ये समझ कर कि भगवान उनकी धूप बत्ती दिखाइए और वहां पर रख दीजिए। पैसा अपना एक ही जगह रखना, जो भी पैसा आता है फिर देखना धीरे धीरे आपका कर्ज उतरने लगेगा। अब आती है मेन बात जो हम लोग कर रहे थे कि जो सेविंग होती है, कुछ लोगों की सेविंग कैसे रुकेगी। जो पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, हाथ से चला जाता है, तो वो कैसे टिक पाएंगे। देखिए, एक गोमती चक्र लेना है आपको, मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको एक भोजपत्र लेना है। उस भोजपत्र में आपको एक गोमती चक्र रखना है। उसके बाद आपको एक नोट लेना है, 100 या 500, दोनों में से जो भी आपके पास हो एक नोट आप ले लीजिए। अगर ये 100 या 500 आपके पास नहीं है तो आप 10 का नोट भी ले सकते हैं। बस एक नोट आपको लेना है, 20 का भी ले सकते हैं, 100 का भी ले सकते हैं, 50 का भी। एक नोट लेना, आप कोई सा भी नोट ले लीजिए। उस नोट को रखकर आपको गोमती चक्र रखना है, हल्दी से उसका तिलक करना है, उसको लाल कपड़े में आपको बांध लेना है। लाल कपड़े में बांध कर आपको पूजा में आप उसको रखिए, फिर आरती करिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। और जो भी आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी कि वही लोग करना जो लोग मेहनत कर रहे हैं और चाहते हैं, ये देख रहे हैं कि वो ले सकते हैं, उनके पास इतना है लेकिन जुगाड़ नहीं हो रहा, किसी ना किसी कारण कोई रुकावट आ रही है। उन रुकावटों को दूर करने के लिए आपको ये उपाय है, आप करिए। माँ लक्ष्मी 100% आपका कार्य कराएंगी। वो घर, वो प्लॉट, वो जमीन आपको अवश्य दिलाएंगी और वो सेविंग आपको। लेकिन करना क्या है, आपको ये बांध कर लाल कपड़े में रखकर आपको तिजोरी में रखना है। डेली नित्य आपको धूप दीप आपको अवश्य करनी है। और देखिए, ये चीजें जो मैंने गोमती चक्र बताई हमेशा के लिए रखे रहने दीजिए। जो कटोरी की मैंने जो आपको बताई थी गोमती कोड़ी थी, वो भी आप रखे रहने दीजिए। उससे पहले जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक वो लेना है, हल्दी और 5 कोड़ी लेनी, वो रख दे, तो वो आप सिर्फ 500 शुक्रवार ही कर लीजिए। अगर आप पीरियड में हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगी। शुद्धिकरण में आपको ये चीजें करनी है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल हुई है 1-2 दिन में, तो आप पहले सबसे पहले सिर धोइए, उसके बाद में ये आपको उपाय करना है। क्योंकि ये जो उपाय है वो शुद्ध और स्वस्थता के लिए, स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल साफ मन से करना चाहिए, सच्चे हृदय से करना चाहिए। आप करेंगे तो माता रानी आपके हर कार्य 100% करेंगी। तो ये थे आप लोगों के लिए वो टिप्स जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाले, पैसे टिकने के लिए। फिर कुछ अलग कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। जय माता दी।